एक दूसरे की कमियां निकालते रहे। नुक्ताचीनी सदा सबकी करते रहे, नुक्ताचीनी सदा सबकी करते रहे। अपने अंदर कभी झांक देखा, अपने अंदर कभी झांक देखा नहीं। दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे, दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे। दोस्त अपने कभी भी निभाए, दोस्त अपने कभी भी निभाए नहीं। द्वेष का दोष इतना अधिक बढ़ गया, द्वेष का दोष इतना अधिक बढ़ गया। वैसे चुगलई करने में और दूसरे की बुराई करने का आनंद ही कुछ अलग है। 3 दिन भूखे प्यासे निकल जाए ना तो भूख लगती है ना प्यास है, बस सुनने वाला बैठा होना चाहिए सामने। द्वेष का दोष इतना अधिक बढ़ गया, द्वेष का दोष इतना अधिक बढ़ गया। अपने अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं, बस हम और हमारे बच्चे, बस बाकी तो सब भाड़ में जाए। और केवल 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 बुरे दिखते हैं सब लोग। द्वेष का दोष इतना अधिक बढ़ गया, द्वेष का दोष इतना अधिक बढ़ गया। गुरुजनों के वचन को विचारा नहीं, गुरुजनों के वचन को विचारा नहीं। दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे, दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे। दोस्त अपने कभी दोस्त अपने कभी निहारे नहीं। मान लो बिंदु वाणी समय है अभी, मान लो बिंदु वाणी समय है अभी। वैसे अपन जब चुगलई करते हैं ना तो देख देंगे, रुक जाओ वो आ रहा है, अरे वो आ रही है, रुक जाओ। बुरा मत मानना, आप उसकी नजरों से बच सकते हो। और ऊपर जो सीसीटीवी हाई कैमरा लगा है ना, उसमें एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है आपकी। उसकी नजर से आप भले ही रजाई में सर ढांक लें, हाँ बिल्कुल भीतर वाले कमरे में अंधेरा करके बैठ जाएं, मामला बिगड़ जाएगा। वहां भी कैमरा साफ कैच कर रहा है। उसका कैमरा बहुत बड़ी क्वालिटी का है, जिसमें एक एक शब्द स्पष्ट होता है। आप गलती करेंगे तो उसके यहाँ रिकॉर्ड होता है। और जब वो अदालत में खड़ा करके पूछेगा क्यों भले आदमी ये किया, तुम कहोगे नहीं किया, तो वो लाइव दिखाएगा। देख फिर क्या करोगे? इसलिए मान लो बिंदु वाणी समय है अभी, मान लो बिंदु वाणी समय है अभी। फिर न कहना किसी ने बताया नहीं, फिर न कहना किसी ने बताया नहीं। दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे, दोस्त गैरों के तुम देखते ही रहे। अपने
सहज विमल मन लागे समाधि। जब तक संसार की गंदगी भरी है तब तक मन तुम्हारा भगवान की पूजा में नहीं लग सकता। तो देखो शिव जी ने कहा कि मन को शुद्ध करना है तो मेरा त्रिपुंड लगा। मिल गया मौका बढ़िया, तो शिव जी की चढ़ी हुई भस्मी लगा लो, जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या करना है? बोले शिव जी के बगल में जो प्रसाद रखा है उसे प्रभु का प्रसाद समझकर पालो, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और क्या करना है? बोले शिव जी का चढ़ा हुआ जल ग्रहण कर लो, जिससे आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी। बोले इन सब से क्या होगा? बोले इन सब से तुम्हारा मन मल से रहित हो जाएगा। मल कहते हैं गंदगी को, और गंदगी वस्तुओं से नहीं होती, गंदगी अपवित्र चीजों से कम होती है। सबसे बड़ी गंदगी है आपके विचारों की, क्योंकि बाहर की गंदगी को आप पानी से साफ कर सकते हैं, पर आंतरिक गंदगी और मन की गंदगी को आप कैसे धोएं? उसके लिए आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी। क्या? बोले सुमिरत हरि। अगर मन की गंदगी धोनी है तो परमात्मा का चिंतन करिए, परमात्मा की कथा को सुनिए, आपकी मन की गंदगी चली जाएगी। तो मन की गंदगी मिटेगी तो क्या होगा? बोले सहज विमल मन, आपका मन विमल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल हो जाएगा तो बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छेद्र। ये तीन ही गंदगी बहुत खतरनाक है, कपट छल और छिद्र। ये तीन भगा दो अपने जीवन से बस। और देखना गंदगी तीन है और त्रिपुंड के तिलक भी तीन ही हैं, तो निश्चित मान लो कि ये मोह, मोहि, कपट, एक छल, दो और छिद्र, ये तीन चीजें हम त्रिपुंड लगाएंगे तो हमारे जीवन से मिट जाएंगे। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। नारद बाबा ने सुंदर अपना वीणा बगल में रखा, आसन पर बैठ गए। मन में सोचा आश्रम पे कोई है नहीं, तो चलो सुंदर भगवान का भजन ही कर लेते हैं। और जो भजन किया तो जो श्राप लगा था कि 2 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं पाओगे, वो श्राप दूर हो गया। विचार करना, जब श्राप दूर हो सकता है तो परमात्मा के कीर्तन से आपके दुख दूर नहीं हो सकते, आपके कष्ट दूर नहीं हो सकते। पर हम लोगों को करने थोड़े ही हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। विचार करना, सुमिरत हरि श्राप गतिबाधी। अगर जीवन के कष्ट दूर करना है तो परमात्मा के नाम से जुड़िएगा और आपके जीवन के कष्ट भाग जाएंगे। प्रमाण है, नारद जी के चले गए और नारद जी ने ध्यान लगाकर सुंदर भगवान का भजन शुरू किया। और जो भजन शुरू किया, सावधान, टांग अड़ाने वाले भी कम नहीं है। हाँ, टांग अड़ाने वाले भी कम नहीं है। रामचरितमानस में वर्णन है, मुनि गति देखी सुरेश डिराना, ओ कामहि बोल की न सनमा। भजन इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। पहले तो आप माला जप ही नहीं सकते। ऐसे ही एक जगह कथा कह रहे थे, तो एक दादाजी खड़े हो गए। दादाजी ने कहा, पंडित जी आपकी कथा सुनकर ज्ञान जागृत हो गया है, हम भी भजन करेंगे। आपने कहा जी तो बहुत अच्छी बात है दादा, पर समस्या है। हमने क्या समस्या? बोले माला नहीं है, माला हमसे ले जाओ। माला मिल गई। पंडित जी अब मंत्र दे दो, मंत्र भी ले जाओ। अब दादाजी शाम को घर पहुंचे, सवेरे नहाए, नहाने में लेट हो गए, माला जपने लगे।